गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 11th में बायोलॉजी का ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लास शुरू करने से पहले सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले है आप लोगों का जीव जगत, फिर जैविक वर्गीकरण, फिर पादप जगत और जंतु जगत। ये आपका एक यूनिट हो गया। सेकेंड यूनिट में है पादप जंतु का संरचनात्मक संगठन, फिर कोशिका संरचना, फिर पादप कारिकी, मानव कारिकी और मानव कारिकी सेकेंड भाग है। तो इस प्रकार से आपका टोटल सिलेबस है, जिसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जीव जगत। ठीक है, तो जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। जहाँ पर हम जीव जंतु का अध्ययन करते हैं उसको जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीवों का लक्षण क्या होता है? हम कैसे जानेंगे कि यह सजीव है, ये निर्जीव है या ये मृत है? तो जीवों को जानने के लिए क्या क्या लक्षण देखते हैं हम? जैसे वो ग्रोथ कर सकता है, वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है। तो ये सभी जैविक क्रियाएं जिन वस्तुओं में होती है उसको हम सजीव कहते हैं, और सजीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। आगे है सजीव और निर्जीवों में अंतर। सजीव और निर्जीवों में अंतर क्या रहता है? जैसे सजीवों में जीव द्रव्य पाया जाता है लेकिन निर्जीव में नहीं पाया जाता। सजीवों में वृद्धि होती, ग्रोथ होता है, लेकिन निर्जीवों में नहीं होता है। कोशिका संगठन सजीवों में होता है ना। सजीव जो होती है बहुकोश की होती है, एक कोश की होती है, जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन निर्जीवों में कुछ ऐसा नहीं होता है। इनका एक निश्चित आकार होता है, उनका नहीं होता। सजीव गति कर सकता है, निर्जीव गति नहीं कर सकता। सजीवों में श्वसन होता है, निर्जीव में श्वसन नहीं होता। सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, निर्जीवों में नहीं होती। सजीवों में अनुकूलन की क्रियाएं होती है, निर्जीवों में नहीं होती। इसी प्रकार जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो सजीवों में होती है और निर्जीवों में नहीं होती है। सजीवों की मृत्यु होती, डेथ होता है, लेकिन निर्जीवों का नहीं होता है। फिर आगे है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। नाम से स्पष्ट है। जैव विविधता किसे कहेंगे? देखते हैं ना, हमारे ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की जीव जंतु है, लेकिन क्या सभी जीव जंतु आकार, आकृति, संरचना में समान होती है? नहीं होती है ना। कोई जीव जंतु का आकार बड़ा होता है तो कोई छोटा होता है। देखते हैं ना, विशालकाय जीव से लेकर छोटी छोटी सूक्ष्म जीव भी जीव जंतु में आता है। तो सभी की शारीरिक संरचना, आकार, आकृति में विभिन्नता पाई जाती है। इसी विविधता को क्या कहेंगे? जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। फिर आगे है वर्गीकरण की आवश्यकता। सबसे पहले वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण क्या होगा? जीवों को खोजकर पहचानने या उसे नाम देने की जो क्रिया होती है। जीवों को खोजना, फिर उसको पहचानना और पहचान कर उसको एक नाम देकर एक उचित समूह या वर्ग में रखना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। अब सोचिए स्टूडेंट, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती होगी वर्गीकरण की आवश्यकता? क्योंकि ब्रह्मांड में हमारे पूरे पृथ्वी पे इतने सारे जीव जंतु है। अगर हम उन जीव जंतु को अलग अलग समूहों में, वर्गों में नहीं बांटेंगे तो क्या उसको पहचानना आसान हो पाएगा? नहीं ना। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं? उसका वर्गीकरण करते हैं। जैसे प्रजातियों में विविधता को समझने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसकी प्राकृतिक से संबंध कैसे होती, उसकी जानकारी के लिए, उसकी उत्पत्ति कब हुई है और विभिन्न जीवों से उसका परस्पर संबंध कैसे होता है, उसकी विकास कैसे होती, इन सभी चीजों को जानने के लिए हम क्या करते हैं? जीवों का वर्गीकरण करते हैं। आगे है वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। वर्गीकी, टैक्सोनॉमी क्या होता है? ये भी वर्गीकरण ही है। क्या होता है इसमें? जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पौधों को पहचान कर, नामकरण कर उसको वर्गीकरण, एक समूह दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? वर्गीकी या वर्गीकरण कहा जाता है। अब देखना, इसका 3 प्रमुख भाग होता है। क्या क्या होता है? किसी भी जीव को हम क्या करते हैं? पहले पहचानते हैं, है ना। कोई जीव जंतु को पहले हम उसके लक्षण के आधार पर क्या करते हैं? पहचानते हैं। लक्षणों का अध्ययन कर उनकी पहचान करते हैं। फिर क्या करते हैं? उसका नाम देते हैं। लक्षणों के आधार पर उनको एक विशिष्ट नाम देते हैं।
फिर उसका वर्गीकरण करते हैं, नाम पहचानते हैं, फिर नामकरण करते हैं, जिसके आधार पर उसको एक विशेष वर्ग में रखते हैं। देखो फिर इस वर्गीकरण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उसको बहुत सारा संवर्ग होता है वर्गीकरण में। यहाँ पर 7 संवर्ग है, जैसे जगत है, संख है, फिर वर्ग है, गण है, कुल है, वंश है और जाति है। इसके आधार पर जंतु को अलग अलग नाम दिया जाता है। आगे है जाति। जाति किसे कहते हैं? जाति आपस में संकरण या सहयोग करके जीवों का जनसंख्या जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे? जाति बोलेंगे। आपस में जो संकरण और सहयोग करते हैं, ऐसे जीवों की जो जनसंख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जाति बोलते हैं। ठीक है। फिर आगे है वर्गीकी का पदानुक्रम। वर्गीकी का पदानुक्रम क्या होता है? जैसे पहले मैं बता चुकी हूँ ना, पहले क्या है? जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, कुल, वंश और जाति। तो सबसे पहले क्या दिया है? यहाँ पर जगत दिया है, लेकिन हम लोग नीचे से इसका स्टडी करते जाएंगे, है ना। जाति क्या होती है? जाति क्या होती है? ये सबसे छोटी इकाई होती है ना, जो हम ये पूरे वर्गीकी का पढ़ रहे हैं उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है। और जाति क्या होती है? एक ही प्रकार की प्रजाति जो आपस में परस्पर संयोजन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जाति बोलते हैं। सेकेंड होता है वंश। वंश क्या होता है? जाति के समूह को, मतलब बहुत सारे जाति, जैसे पैंथरा लियो है, पैंथरा टाइग्रिस है ना, होता है ना, जैसे सिंह है, चीता है, बाघ है, पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस, ये सभी क्या है? मिलती जुलती प्रजाति होती है जो एक जाति के अंतर्गत आता है, जिसको मिलाकर क्या बनाते हैं? वंश बनाया जाता है। मतलब बहुत सारे जाति आपस में मिलकर वंश का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार अब क्या आ जाएगा? कुल। कुल क्या होता है? एक